88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य में सबसे बड़ी और पुरानी प्राचीन आश्रम स्वामी नारदानंद आश्रम के जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद साधु संत ही नहीं बल्कि उनके भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे। तो सुनीत, बताएं कि स्वामी देवेंद्रानंद जो सरस्वती जी हैं, उनका कैसे निधन हुआ और क्या है पूरी जानकारी। हाँ, निशान जी बता दिया। नैमिषारण्य सबसे बड़ी क्षति का दिन यह रहा है, क्योंकि बता दें नैमिषारण्य के जो सबसे बड़ा प्राचीन आश्रम है, बृहद आश्रम है नारद आश्रम, जिसके जगदाचार्य थे देवदानंद सरस्वती, जिनका रात्रि 12 बजे आकस्मिक निधन हो गया है। निधन जिससे खबर उड़ी तो चारों तरफ संत महात्माओं, उनके शिष्य मंडलों में शोक की लहर दौड़ गई। कहीं ना कहीं आज नैमिषारण्य पूरा शोक की लहर में डूब गया, क्योंकि बहुत ही वो विद्वान थे, विद्वत थे, शास्त्रों को काफी उनका अध्ययन करते रहते थे, काफी शास्त्रों का उनको ज्ञान भी था। तो कहीं ना कहीं आज नैमिषारण्य की एक अभूतपूर्व क्षति हुई है। एक नैमिषारण्य एक विद्वत संत को खोया है, जिससे नैमिषारण्य में एक समय शोक की लहर दौड़ गई है। जी, सुनीत जी, जानना चाहेंगे कि जैसा कि क्या महाराज जी जो है क्या बीमार थे या अचानक उनका आकस्मिक निधन हुआ, क्या मिल रही जानकारी पूरे, और कौन कौन पहुंचा इस शोक संदेश सुनने के बाद। निशान जी बता दें कि महाराज जी का भी कैंप महाकुंभ में इलाहाबाद में चल रहे महाकुंभ में कैंप लगा था। 2 दिन में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनके शिष्यों ने नैमिषारण्य में उनके निवास पे नैमिषारण्य में लेके आए थे। उनका कई दिनों से उनके अस्वस्थ चल रहे थे। कल कल वो जो महाराज जी के शिष्यों ने महाराज जी को सोचा, महाराज जी जब नहीं निकले तो उन्होंने सोचा महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। तो जब महाराज जी जब रात तक भी नहीं निकले तो महाराज जी ने स्थानीय उनके संतों और शिष्यों ने थाना प्रभारी को फोन करके बताया पूरा। तो थाना प्रभारी उनके कुटी पर पहुंचते हैं और उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर उनको निकालते हैं। तो महाराज जी मृत पाए गए थे। जी, सुनीत जी, जानकारी चाहेंगे कि उनके शोक समाचार जैसे मिलता है, कौन कौन पहुंचता है, कौन कौन महान साधु वहां पर आते हैं। हाँ, निशान जी बता दें जब से ये शोक की लहर दौड़ी है, क्या फेसबुक हो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे संतों या यहाँ के नैमिष के मठाधीशों को जैसे खबर मिलती है वो उनके आश्रम की ओर पहुंचने लगते हैं, शोक वेदना व्यक्त करते हैं। और जो उनके जो शिष्य हैं बड़ी दूर दूर से वो भी आ रहे हैं और महाराज जी के दर्शन करके अपनी शोक वेदना व्यक्त कर रहे हैं। महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, यहाँ के प्रधान जो है विनीत मिश्रा जी, तमाम संत महात्मा यहाँ पर पहुंच रहे। जैसे यहाँ पर काली पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री, हनुमान के महंत बजरंग दास, 84 कोसी परिक्रमा के महंत नारायण दास, संतोष दास महाराज जी खाकी परिक्रमा के जो सचिव हैं विमल बजरंगी, ये सभी लोग, पुजारी राजाराम पांडे, चक्रतीर्थ, जितने भी हैं सब पहुंचकर वहां पर शोक वेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नैमिषारण्य के लिए आज बहुत बड़ी क्षति है। निशान जी आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें कि जो महाराज जी थे जगदाचार्य के इसलिए पद हुआ जाता है, ये नैमिषारण्य के जो आश्रम इसके पीठाधीश्वर थे, ये चौथे पीठाधीश्वर थे। इससे पहले जो प्रथम पीठाधीश्वर हुए नारदानंद महाराज, जिन्होंने नारदानंद महाराज जो 365 बीघे में आश्रम बना हुआ है जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, उनके जब वो ना रहने के बाद उसके बाद फिर विवेकानंद जी महाराज बनते, विवेकानंद जी के बाद फिर सर्वदानंद जी बनते, सर्वदानंद जी के बाद ये महाराज चौथे जो जगदाचार्य थे देवेंद्रानंद सरस्वती, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। सुनीत जी, समाधि जो है कहाँ पे ली जाएगी, लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे होंगे, क्या समय निश्चित किया गया है, निशान समाधि जी स्थल कौन सा रखा गया है। निशान जी आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है कि समाधि, कहीं ना कहीं इस समाधि को लेकर इसको भी विवाद अभी बना हुआ है, क्योंकि जो उनके परिजन आए हैं उनका कहना था कि जहां पर जितने जगदाचार्य हैं उनको वहीं पर उनकी वहां पर समाधि बनाई जाए, मगर वहां पर जहां पर जो समाधियां बनी है पूर्व जगदाचार्यों की जो नहीं रहे, वहां पर जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं अभी विवाद बना। वहां के जो समिति के लोग हैं वहां सौनक कुटी पर बनाने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर महाराज जी को समाधि स्थल बनाया जाए, मगर जो उनके जो परिजन है, महाराज जी के जो परिजन थे, उनमें अभी समय नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी महाराज जी के समाधि को लेकर अभी विवाद बना हुआ है। इसको विवाद को देखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा वहां पर पेशी बल लगाया जा चुका है। जी, विवाद कहना मुझे लगता है धीरज सुनीत जी की शायद उचित ना हो, लेकिन हाँ, समाधि स्थल जो है
वो वहां पर बनाने के लिए संशय बना हुआ होगा कि जहां पर पूर्व जो जगदाचार्य जी हैं, जहां उन्होंने समाधि ली है, वहां पे जगह नहीं है, मिल रही है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि उनके नए स्थान कहाँ पे चिन्हित किया जाए, जहां पे उन्हें समाधि दिलाया जाए। फिलहाल सुनील जी, एक चीज महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि ये प्रयागराज गए थे और प्रयागराज में वहां उनका कैंप लगा था, तो वहां 2 दिन वहां क्या स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद इन्हें लाया गया जी पति? जी जी निशान जी, बिल्कुल आप सही कहा। वहां पर जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तब फिर वहां से, क्योंकि इससे पहले भी इनके महाराज जी को बताते हैं 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका थे, हार्ट के पेशेंट थे। तो इनका जब वहां पे स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वहां से इनके शिष्यों द्वारा यहाँ पर नैमिषारण्य में लाया गया था। तब से ये अस्वस्थ चल रहे थे। जी, बिल्कुल, बड़ी ही दुखद खबर इस वक़्त नैमिषारण्य से आ रही है। आपको बताएँ कि सीतापुर के नैमिषारण्य के प्रसिद्ध स्वामी नारदानंद आश्रम के जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती बीती देर रात उन्होंने जो है अंतिम साँस ली। आपको बता दें कि काफ़ी समय से ये बीमार चल रहे थे और प्रयागराज में स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती के द्वारा जो है वहाँ कैंप लगा हुआ था। प्रयागराज भी गए थे, वहाँ पे उनकी जब तबीयत बिगड़ती है, तो उनके शिष्यों के द्वारा जो है, उनके भक्तों के द्वारा उन्हें वापस नैमिषारण्य लाया जाता है, नारदानंद आश्रम, और जहाँ पर बीती देर रात उन्होंने अपने आवास पर यानी कि आश्रम में जो है अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि जब सुबह जब वो नहीं निकले अपने कमरे से, तो उनके भक्तों ने जाके उनके जो साधु संत अन्य रहते हैं उन्होंने जाकर देखा, तो देखा कि स्वामी जी जो है वो अंतिम सांस ले चुके थे और ब्रह्मलीन हो गए थे। जिसके बाद वहां पर जो है तमाम साधु संत पहुंच रहे, उनके भक्त पहुंच रहे, उनके अनुयायी पहुंच रहे। आपको बताएं कि नारदानंद आश्रम के ये चौथे जगदाचार्य रहे और करीब 365 बीघा, जैसे हमारे सहयोगी संवाददाता सुनील पांडे ने बताया कि 365 बीघे का ये आश्रम है। और इस आश्रम में जो है जो पूर्व जगताचार्य जिन्होंने समाधि ली है, बताया जा रहा है कि वहां पर समाधि स्थल में उनकी समाधि शायद वहां पर ना दी जाए, क्योंकि वहां पर एक जगह समाधि स्थल की कम पड़ रही, जिसके लिए अभी जो है कोई अंतिम जो विदाई है उसका समय निश्चित नहीं हो पाया है कि कितनी देर में और कब और कहाँ स्थान पर जो है उन्हें समाधि दिलाई जाएगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण खबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद निशान जी।